ज़िंदगी में अगर थोड़ा एडवेंचर चाहते हो तो निकल पड़िए भारत के 13 बेस्ट रोड ट्रिप डेस्टिनेशन की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी श्रीमाली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप भी करते हैं हमारी तरह एडवेंचर से बेशुमार प्यार, तो आज का वीडियो केवल आप जैसे व्यूअर्स के लिए ही है। तो दोस्तों, खास तौर से आपके लिए आज भारत के 13 बेस्ट रोड ट्रिप डेस्टिनेशन। नंबर 13 पर है दिल्ली से आगरा का बहुत ही शानदार रोड। दिल्ली में रहकर नौकरी करने वालों के लिए लंबा समय निकल कर कहीं जाना ज़्यादातर संभव नहीं होता है, मगर दिल क्या करे ये कहाँ मानता है। तो आप भी अगर दिल्ली में हैं, नौकरी में फंसे हैं, मगर दिल कर रहा है कि रोड ट्रिप पर निकलें, तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है ये कि आप दिल्ली से मथुरा वृंदावन होते हुए आगरा की सैर कर रहे हैं। 12 दार्जिलिंग से गंगटोक। चाय के बागान और कुदरत की बरसती ममता के लिए दार्जिलिंग पहले से ही बहुत प्रचलित है। इसके अलावा आप अगर दार्जिलिंग से गंगटोक का रोड ट्रिप प्लान कर लेते हैं तो क्या ही कहें। इस यात्रा के दौरान आप पहाड़ों से गुजरते हुए दार्जिलिंग से निकलेंगे तब आपको देखने को मिलेगी कलिम्पोंग, भानपुर और फिर पेलिंग की खूबसूरत वादियाँ, और इन वादियों का लुत्फ लेते हुए आप पहुंच जाएंगे गंगटोक। इसके लिए आपको ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा। मात्र 110 किलोमीटर लंबे रास्ते से होते हुए आप हंसते खेलते 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ निकलने का प्लान करें तो एक बार मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें, क्योंकि ख़राब मौसम में ये रास्ता अक्सर बंद रहता है। शिमला से मनाली। घूमने के नज़रिए से शिमला और मनाली का सफ़र अपने आप में ही काफ़ी दिलचस्प है, और कहीं इसके ऊपर से आप शिमला से मनाली का रोड ट्रिप प्लान कर ले तो क्या ही कहे। वैसे भी अगर आप शिमला घूमने गए हैं और मनाली देख बिना वापस आए तो प्रकृति बुरा मान सकती है। अब आप इस यात्रा के लिए निकलेंगे तब 250 किमी के इस पहाड़ी रोड ट्रिप में आपको सुंदर नगर, मंडी और कुल्लू जैसे जगहों की खूबसूरती देखने का भी मौका मिलेगा। नंबर 10 पर है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। रोड ट्रिप के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर की गई यात्रा का अनुभव भी शानदार हो सकता है। 6 लेन वाले इस 93 किमी लंबे एक्सप्रेसवे को 2002 में शुरू किया गया था, जिसे देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे में से एक माना जाता है। भारत के सबसे व्यस्त मार्गों में से शुमार ये मार्ग देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाले इस रास्ते पर बारिश के दिनों में ज़रा संभल कर चलें। इन दिनों इस सड़क पर दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। नंबर 9 पर है पुरी से कोणार्क। ज़रूरी नहीं कि हर रोड ट्रिप दोस्तों के साथ ही हो, कुछ रोड ट्रिप रोमांटिक मोड पर भी सेट की जा सकती है। अगर आप भी किसी रोमांटिक रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो पुरी से कोणार्क की यात्रा आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इस ट्रिप के दौरान जब शानदार सड़कों पर आपकी गाड़ी दौड़ रही होगी तो ठंडी हवा के झोंके आपको और आपके साथी को प्रेम में सरोबोर कर देंगे। इसके अलावा इस ट्रिप की खास बात यह भी है कि आपको यातायात बहुत कम मिलेंगे। आप अक्टूबर से जनवरी तक के समय में इस ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। नंबर 8 पर है चेन्नई से मुन्नार। अगर आप चेन्नई में हैं और चाहते हैं कि कुछ समय के लिए आपको मन की शांति मिले तो इस समय तैयार हो जाइए चेन्नई से मुन्नार रोड ट्रिप के लिए। शानदार मौसम में समंदर का शानदार नज़ारा और चाय के बागानों का मनमोहक दृश्य आपके इस रोड ट्रिप में 4 चांद लगा देंगे।
इसके अलावा इस रूट की सड़कों के तो क्या ही कहे। कुल मिलाकर ये रोड ट्रिप आपके जीवन के शानदार पलों में से एक हो सकती है और आपके जीवन के सबसे यादगार पलों में स्थान बनाने में पूरी क्षमता रखता है। इस ट्रिप के दौरान एक से एक बढ़िया ढाबे भी आपको देखने को मिलेंगे। 583 किमी के इस सफ़र में आप चेन्नई से निकलेंगे तो पुडुचेरी, तिरुचिरापल्ली, डिंडीगुल होते हुए मुन्नार पहुंचेंगे। इस रोड ट्रिप के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे बढ़िया माना जाता है। इन दिनों यहाँ का मौसम रोड ट्रिप को और शानदार बना देगा। इस मार्ग पर दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए अगर आप चाहते हो तो मेरा सुझाव है आप फुल सेफ्टी के साथ जाएं। नंबर 7 पर है जयपुर से जैसलमेर। प्रकृति के अलावा अगर कोई चीज़ आपके बेचैन और थके मन को सुकून पहुंचा सकती है तो वो है हमारी संस्कृति। यह रोड ट्रिप आपको देश की एक चर्चित संस्कृति से रूबरू करवा सकती है। इस यात्रा के दौरान आपको भारतीय परंपराओं के इस अनोखे पहलू, यहाँ के फैशन, माहौल और ऊंट की सवारी से प्यार हो जाएगा। इधर की शानदार सड़कों से होते हुए जब आप गुजरेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पिंक सिटी जयपुर से गोल्ड सिटी जोधपुर तक का शानदार नज़ारा और यहाँ के छोटे छोटे गांव की खूबसूरती। लगभग 600 किमी की यात्रा के लिए आपके 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मुंबई से कच्छ। अगर आप मुंबई में हैं और ज़्यादा दूरी की रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप एक बार मुंबई से कच्छ के लिए रोड ट्रिप का मन बनाएं। वापी, वलसाड़, भरूच से होते हुए आप वडोदरा तथा अहमदाबाद को पार करते हुए कच्छ पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान आपको महसूस होगा कि प्रकृति का सौंदर्य सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों तक ही सीमित नहीं है। इस 950 किमी के सड़क यात्रा में आपके 3 से 4 दिन खर्च हो सकते हैं और इन 3 से 4 दिनों में आप खुद को मुंबई के शोर शराबे से काफ़ी दूर पाएंगे। नंबर 5 पर है सिक्किम से जुलुक। रोड ट्रिप्स के नाम पर आपको हमेशा कुछ जानी मानी जगहों के नाम ही बताए जाते हैं, लेकिन उनसे अलग भी कई ऐसी जगह हैं जहां जाने के बाद आप पक्का कहेंगे कि आखिर ये रोड ट्रिप डेस्टिनेशन मैंने पहले कैसे मिस कर दी। ऐसी ही एक जगह है भारत के पूर्वोत्तर में बसा गांव जुलुक। ये सिक्किम में ही आता है, लेकिन सिक्किम से अलग है। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा जितना खूबसूरत है उतनी ही बेहतरीन है इधर की सड़कें। अगर आप इस रोड ट्रिप के लिए जाते हैं तो बेशक ये आपके जीवन की सबसे यादगार रोड ट्रिप हो सकती है। तंग सड़कों की यात्रा के बीच जब आप बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की पहाड़ियाँ, अन्य घाटियाँ और प्रकृति के अन्य मनोरम दृश्य देखेंगे तो एक बार ज़रूर ही इस दुनिया से कटकर एक अलग ही सुकून में चले जाएंगे। सिक्किम से जुलुक की कुल दूरी 90 किमी है। इस ट्रिप को पूरा करने में आपको 2 दिन लग सकते हैं। नंबर 4 पर है मुंबई से गोवा। अगर सबसे बेहतरीन रोड ट्रिप के लिए कोई अवार्ड होता तो ये पक्का मुंबई से गोवा रोड ट्रिप को ही मिलता। ऐसा हम नहीं करते, बल्कि जिन्होंने भी ये शानदार अनुभव लिया है उन सभी का ऐसा ही मानना है। यात्रा के अलावा यहाँ आपको लुभाएगा चमकता हुआ सूरज, सड़कों पर बिछी रेत और समंदर। आप बिना रुके इस सफ़र को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर आप NH 17 का रूट लेते हैं तो सुबह मुंबई से रवाना होकर शाम को गोवा की पार्टीज शुरू होने से पहले आप वहां पहुंच सकते हैं। खाने पीने के भी एक से एक ठिकाने मिलेंगे आपको इस सफ़र में, जिससे आपका मन और पेट दोनों बढ़ रहेंगे। नंबर 3 पर है जयपुर से रणथंभौर। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है और वो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का,
तो फिर ये रोड ट्रिप आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। 158 किमी की इस सफ़र में आप जितना शानदार अनुभव करेंगे वैसा अनुभव आपको पहले कभी नहीं हुआ होगा। केवल कुछ घंटों के सफ़र के बाद आप जयपुर से रणथंभौर पहुंच जाएंगे। यहाँ 352 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले रणथंभौर नेशनल पार्क में आपको विभिन्न प्रजातियों के जानवर के साथ देखने को मिलेंगे बाघ। इस रोड ट्रिप को और शानदार बनाने के लिए आप टोंक होकर जा सकते हैं। अगर आप इस रोड ट्रिप पर जाने का मन बना रहे हैं तो अक्टूबर से जून के बीच का कोई समय चुनें। नंबर 2 पर है बेंगलुरु से बंदीपुर। जिस तरह हम सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए अलग अलग तरह के परिधान पहनते हैं, उसी तरह प्रकृति के पहनावे भी भिन्न भिन्न तरह के हैं। कहीं ये बर्फ की चादर ओढ़ लेती है तो कहीं जंगलों की हरियाली से सजी होती है। अगर हम सबसे शानदार रोड ट्रिप्स की बात कर रहे हैं तो बिना जंगली खूबसूरती के ये लिस्ट अधूरी लगेगी। तो ऐसी जंगल की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी बेंगलुरु से बंदीपुर जाने वाले रास्ते में। मसूरी से ऊटी जाते हुए भी आप इस शानदार सफ़र का नज़ारा ले सकते हैं जब हिरण अचानक से आपकी कार व बाइक के आगे से गुजरेंगे। तब आपको लगेगा जैसे कि आप स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। यह 4 से 5 घंटे की यात्रा हो सकती है। रास्ते में आपको मैकडॉनल्ड्स और कैफ़े कॉफ़ी डे जैसी खाने पीने की बहुत सी जगह मिल जाएंगी। और इसी लिस्ट में शानदार रोड ट्रिप है जो नंबर 1 पर है, वो है मनाली से लेह। कामकाज से थके मन को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो है प्रकृति का स्नेह। जब एक ठंडी हवा की थपती आपको बताती है कि आप प्रकृति की गोद में हो, तब आप कुछ समय के लिए अपने जीवन के सभी झमेलों को भूल जाएंगे। ऐसा ही प्रकृति स्नेह आपको मनाली से लेह के रोड ट्रिप में दौरान मिलेगा। इस यात्रा के दौरान मिलने वाले आनंद को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। इसे सिर्फ आप वहां जाकर महसूस भी कर सकते हैं। इस रोड ट्रिप के लिए बंद कार नहीं बल्कि ओपन जीप या फिर सबसे बेस्ट है बुलेट बाइक का इस्तेमाल करें। यह यात्रा NH 21 का हिस्सा है। लेह मनाली राजमार्ग की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर तथा लंबाई 475 किलोमीटर है। इस यात्रा के दौरान आपको हर साल केवल 4 से 5 महीने के लिए खुलने वाले तंगलंगला दरे से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक है। बेशक इस रोड ट्रिप के दौरान आपको परमानंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ इस यात्रा में खतरा भी उतना ही है। जम्मू कश्मीर में घुसते ही यहाँ की सड़कें बेहद खराब और ख़तरनाक हो जाती है, इसलिए प्रकृति का आनंद लेते हुए पूरी सतर्कता भी ज़रूरी है। इस यात्रा में आपको 2 दिन का समय लग सकता है। आप दिल्ली से लेह की रोड ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, बल इसके लिए अधिक समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ खास रोड ट्रिप्स जो हमने आज के वीडियो में देखे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर टूरिज्म रिगार्डिंग और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती है। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अच्छी सी डेस्टिनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।